अर्थ का स्पिन होना अगर सडनली रुक जाए तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि अर्थ सरफेस मूव करता है 470 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि अपने एक्सिस से रिलेटिव होता है। अगर अर्थ का स्पिन होना रुक जाए तो सब लोग मारे जाएंगे। अर्थ के सडनली रुकने से एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा। जो इंसान 42 डिग्री नॉर्थ और 42 डिग्री साउथ के अंदर आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 85% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस कर सकता है एक बहुत ही बड़ा और मैसिव सुपरसोनिक विंड को, जो बहुत ही पावरफुल हो सकता है। ये सुपरसोनिक विंड सिर्फ कुछ ही मिनट रहेगा और फ्रिक्शन की वजह से विंड की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन वो कुछ ही मिनट काफ़ी है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सुपरसोनिक वेव पूरे अर्थ में ट्रैवल कर सकता है। अगर मेरा घर बॉस्टन में होता तो मुझे लगता कि मैं सेफ जोन में हूँ और सुपरसोनिक विंड जोन से बहुत दूर हूँ। तो शायद मेरी सोच गलत होती, क्योंकि बॉस्टन में मुझे सुपरसोनिक विंड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस होता, जो कि टोर्नेडो से दुगने पावरफुल होते हैं। और ये मैसिव टोर्नेडो इतना पावरफुल होता है कि बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स को स्मैश कर सकता है। पर शायद पोल्स के पास विंड कम हो, लेकिन कोई ऐसा ह्यूमन सिटी नहीं होगा जो इस तबाही से बच सके। बचे हुए आइलैंड और हाई एल्टीट्यूड सिटीज हमारे प्लेनेट का एक्सपीरियंस कर सकता है प्लेनेट का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन। कई लोग सोचते हैं कि बेस्ट प्लेस तो हेलसिंकी फिनलैंड है, जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ। वो भी एनफ नहीं है कि आपको विंड से बचा सके। कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर सेफ नहीं है और इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आपको सुपरसोनिक विंड इफेक्ट से बचा सके। अगर आप एक पावरफुल बंकर बनाते हैं जो बहुत ही पावरफुल मटेरियल से बना है, अब आपको लगता है कि 1000 माइल्स पर सेकेंड विंड से आप बच जाएंगे, तो आपके नेबर्स भी यही सोचते होंगे। शायद उनके नेबर्स भी यही सोचते होंगे। कोई भी बंकर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सुपरसोनिक वेव्स को रोक सके। अगर किसी एक का बंकर डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके पार्ट्स 1000 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से आके आपके बंकर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। ह्यूमन रेस ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा लोग सर्वाइव भी नहीं करेंगे। कुछ लोग बच सकते हैं जो लोग अंडरग्राउंड डीप बेसमेंट में होंगे या फिर किसी गहरे टनल में छुपे होंगे। अगर आप बच गए तो समझ लो कि आप बहुत ही लकी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बेसमेंट के बाहर का वर्ल्ड पूरा ही साइलेंट हो चुका होगा। उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज आप ये नोटिस करेंगे एयर को। एयर ब्लास्ट के पास होने के बाद आप हीट ब्लास्ट को महसूस करेंगे। एट द सेम टाइम ओशन के ऊपर 1000 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से विंड ब्लो होगा, जिससे होगा ये कि ओशन वाटर बचे हुए सिटीज़ और टाउन में घुसकर उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ ही मिनट के बाद धीरे धीरे ओशन का सरफेस एटोमाइज होने लगेगा, जिससे धीरे धीरे ओशन सरफेस 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हवा और ठंड की वजह से ऐसा कोल्ड स्प्रे होगा अर्थ पर किसी ने नहीं देखा होगा। ये सीज़न अंडर वाटर लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। कई जानवर जैसे डॉल्फिन्स और वेल्स हार्डली सर्वाइव कर पाएंगे इस वेव टर्बुलेंट से। वेव टर्बुलेंट इतना पावरफुल हो सकता है कि पूरे ग्लोब का ही नक्शा बिगाड़ दे। ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिफरेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आइलैंड्स में ऐसा सीजन टर्बुलेंट और सुनामी हो सकता है कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। और कुछ ही मिनट के बाद विंड स्टॉर्म डस्ट और डिब्रीज को प्रोड्यूस करके पूरे एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगा, जिससे हर तरफ डार्कनेस और फॉग होगा। अगर अब भी कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं तो वो लोग एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे। अर्थ के आधे पार्ट में सन हमेशा स्काई में रहेगा और आधे पार्ट में हमेशा डार्कनेस होगा। अर्थ के सडनली रुक जाने से एक पार्ट में हमेशा लाइट रहेगा और दूसरे पार्ट में हमेशा डार्कनेस। सनराइज और सनसेट जो एक दिन में होता था अब वो 1 साल में होगा। इसका मतलब ये है कि डे और नाइट 6 मंथ्स में एक बार ही होगा, चाहे वो इक्वेटर ही क्यों ना हो। और कई सालों के बाद अर्थ वीनस जैसा हो जाएगा। जी हाँ, वीनस। ड्यू टू रोटेशन हमेशा एक फेस सन की तरफ रहेगा। जो फेस सन की तरफ रहेगा वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स को भी क्रॉस कर सकता है, जिससे अर्थ ओवरहीट होने लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और वॉल्केनिक इरप्शन भी दिख सकता है। और अर्थ के दूसरे पार्ट में टेम्परेचर इतना कम होगा कि वो -100 डिग्री तक भी पहुँच सकता है, जिससे पूरे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ ही सालों के बाद हमारा अर्थ वीनस जैसा दिखाई देगा या फिर रेड ड्वार्फ हो जाएगा। लेकिन शायद मून हमारे अर्थ को बचा सकता है। राइट नाउ अर्थ मून से ज़्यादा तेज़ स्पिन करता है। मून के रोटेशन की वजह से टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो अर्थ के रोटेशन को स्लो कर देता है, जिससे अर्थ मून को धीरे धीरे दूर पुश करने लगता है। अगर अर्थ सडनली रुक जाए तो मून धीरे धीरे अर्थ के पास आ जाएगा, जिससे अर्थ में बहुत ज़्यादा टाइड्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। ये टाइडल एनर्जी धीरे धीरे अर्थ को फिर से रोटेट करने लगेगा।
मून जैसे जैसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे अर्थ का एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मून की वजह से अर्थ फिर से रोटेट करना शुरू कर देगा, जिससे अर्थ वापस से स्पिन होना शुरू हो जाएगा।